आम आदमी पार्टी की तमाम लीडरशिप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, जहां पर साफ तौर पर बैठकर किस तरह से धरना देते नजर आ रहे थे, पर बावजूद इसके अब साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मना कर दिया गया है कि आप लोग धरना यहां बैठकर नहीं दीजिए। देखिए, तमाम लीडरशिप ये फिलहाल आम आदमी पार्टी की है। यहाँ पर आप देखिए, महिलाएं भी जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप जम्मू के गांधीनगर इलाके से। मैं आपको बता दूं, फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। ऊपर लगे पैम्पलेट को फिलहाल आप देख पाएंगे। मैं आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तमाम उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है इस समय वो फिलहाल किस तरह से आपको सड़कों पर नजर आएगी धरना देते हुए, ये भी तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे हम किस तरह से देखते हैं, धरना दे रहे थे पर देने नहीं दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से तमाम चीजें आप देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस तरह पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज हैंगर स्ट्राइक है, आज भूख हड़ताल पे बैठना था। हम पिछले 4 दिन से मांग रहे हैं परमिशन, हमें परमिशन नहीं दी गई। हमें बोला गया कि प्रेस क्लब में जो है वो दफा 144 लगी है, हम वहां नहीं बैठने देंगे। हरि सिंह मार्ग पे हम नहीं बैठने देंगे क्योंकि दफा 144 लगी हुई है। तो हमारे पास कोई नहीं था। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि हमने पीसफुली बैठ के कोने में, कोई हमने नारा स्लोगन नहीं लगाना है, कोई रोड ब्लॉक नहीं करनी है, हमने केवल मात्र वहां बैठ करके अपना रोष प्रकट करना है। आज डेमोक्रेटिक सिस्टम का कत्ल हुआ है। आज सिस्टम ऐसा बन गया है कि अपनी बात, अपना रोष प्रकट करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। एक बड़े ही पीसफुल तरीके से हम साइड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर पे बैठी हुई है और हमें बार बार है कि हमने आपको अंदर लेके जाना है, हम डरते नहीं अंदर जाने से। लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पुलिस के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई जो है इन लोगों के जो सेंट्रल सरकार है इसके खिलाफ है कि किस प्रकार से आपने जनाब केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया और किस प्रकार से आज ये जग जाहिर है। आप ये समझें कि आज पूरे हिंदुस्तान में जहां भी किसी भी स्टेट में अगर किसी का हवाला, किसी का एग्जाम्पल दिया जाता था तो जनाब केजरीवाल साहब के काम का हवाला दिया जाता था। वहां भी हमारी सरकार थी और पंजाब में भी उसी बेस पे हमारी सरकार बनी। आज यहाँ जम्मू में देख लें कि बिजली का क्या हाल है और वहां पे बिजली का क्या हाल है। वहां पे लोगों को बिल आता है 0% और यहाँ पे आता है 5-5 हजार रुपया। वहां पानी की क्या स्थिति है और हमारे यहाँ पानी की क्या स्थिति है और हमारे पास सोर्सेज कितने हैं पानी के और वहाँ कितने सोर्सेज हैं। ये रोड को देख लीजिए, एजुकेशन को देख लीजिए। आज बच्चों की फीस 1000 रुपया एडमिशन फीस है, वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस प्रकार से सरकारी स्कूल जो है पंजाब में और दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने किए हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्या इस समय आपको लग रहा है कि चुनावी मैदान में अगर नहीं हरा पाएंगे तो इस तरह की जुमलेबाजी कर इस तरह की हरकतें करके? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, लोग बहुत समझदार हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं उनको एक बार मौका मिले, वो अपना रोष जो है वो वोट के जरिए देंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको आपने डिक्टेटरशिप कंट्री बना दिया। ये जो पड़ोसी मुल्क थे ना, पहले वहां पे एग्जाम्पल सेट की जाती थी कि हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, लेकिन आज ये डिक्टेटरशिप हो गई है। आज लोग अपनी बात करने से डरते हैं। अब हमें देख लेंगे, हम पीसफुली प्रोटेस्ट एक कोने में बैठ के, कोई नारा नहीं है, कोई रोड ब्लॉक नहीं है, लेकिन आदमी अपनी बात नहीं कह सकता, परमिशन आप दे नहीं रहे हो। लेकिन आज हर शख्स, हर देशभक्त जो है जनाब केजरीवाल साहब के साथ खड़ा है और उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। चाहे मुश्किलें जितनी मर्जी हो, आज पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से उनको फंसाया गया। ईडी को 1.5 साल में 1 नया रुपया उनको नहीं मिला, सारा देश जानता है। इसलिए वो अपने वोट के जरिए उसका जवाब देगा। देखते हैं भ्रष्टाचार का हवाला दे देकर कि भ्रष्टाचार जो है वो खत्म करेंगे हम अपने देश से, आज उसी केस में उन्हें फंसा दिया गया। किस तरह से? मैडम जी, जैसे श्रृंगारी साहब ने आपसे पहले मुखातिब तो होते हुए ये बोला है कि उनके खिलाफ क्या पूरे जितने लोगों को इस टाइम इन्होंने जेल में डाल दिया हुआ है, लेकिन कोई भी एक पैसा तक नहीं दरियाफ्त कर पाए। उसके उलट अगर आप देखा जाए तो शुरू में क्या बोला जाता है, जैसे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए अगर देखा जाए तो ये उल्टा ये खुद ही फंसते हैं। 2018 के पार्लियामेंट सेशन में इन्होंने ये बिल पास किया PMLA का, ताकि इनको मालूम था कि आने वाले समय हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो पहले जो गवाह इनके वो गवाह क्या है, वो जो इनको जानता ही नहीं है, वो बोलता था कि मैं उनको जानता ही नहीं केजरीवाल साहब को। उसका बाप एक बार गया है, लेकिन वो जमीन के NGO की जमीन के मसले में गया, उसने सीधा ही बोल दिया। लेकिन पैसा आया तो आया कहाँ, ये बोलते 100 करोड़
अरे 60 करोड़ तो इन्होंने बीजेपी वालों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए खुद लिया है। देखिए, बिल्कुल अपनी अपनी फिलहाल किस तरह से देखते हैं मैडम आप, यहाँ बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से लोकतंत्र की व्यवस्था की जा रही है? यहाँ से तो बिल्कुल साबित होता है कि आप लोकतंत्र को पूरी तरह से धमका रहे हो, डरा रहे हो। तो ऐसा क्या चल सकता है, जबकि आप खुद कहते हो कि इंडिया इज ए बिग डेमोक्रेसी। तो कहाँ है? इससे तो पड़ोसी मुल्क जो सबसे छोटी डेमोक्रेसी है वो ओपनली बोलते हैं कि देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क में कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सरकार है। तो उनको कोई नहीं वहाँ की सरकार तंग करती, लेकिन यहाँ पे ये दिस इज अ डेमोक्रेसी, बिग डेमोक्रेसी। तो आज यही आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईमानदारों लोगों को जेल के अंदर भेजा जा रहा और भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि भ्रष्टाचारी जबरदस्त पार्टी है। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। समय आप देखें, तमाम कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पर है। टाइम कम होने की वजह से हम सभी से बात नहीं कर पाएंगे, पर फिलहाल आप तस्वीरें देखें। लगातार तानाशाही को हराना होगा, इकट्ठे होकर ये करना होगा। ये देखें तस्वीरें आप फिलहाल लगातार स्लोगन जो है वो लगाते नजर आ रहे हैं। सर शॉर्ट में बताइएगा, अब आपको यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है, अब आप आगे जी देखिए, मैं पहले बताऊंगा, मैं कश्मीरी पंडित हूं और हर कोई कम्युनिटी आज कहते हैं मोदी सरकार कुछ, लेकिन हम कश्मीरी पंडित भी कहीं कुछ। बड़ी त्रासदी हो रही है। आज हम 32 साल अपने घर छोड़ के आए थे, ये छोड़ के आए थे, हमने सोचा मोदी सरकार आएगी तो कश्मीरी पंडितों को घर वापस लेगी, लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी वही है। लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार कर पाएगी कश्मीरी पंडितों की घर वापस? मैं चाहता हूं, मैंने जम्मू कश्मीर के वासियों को कहा कि आप हमें एक बार केजरीवाल जी को मौका दिए, क्योंकि हमारे पहले भी कश्मीरी पंडितों का रिलीफ बढ़ाया गया दिल्ली में, तो यहाँ भी हो सकता था, लेकिन सरकार की बात। पंडितों को भी एक राहत है कि शायद अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार बनती है तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराई जाएगी। हालांकि इस पर क्या होगा क्या नहीं, पर तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे आप ओनली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत।